सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? मानसी, तुमको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, दिखाई दे रही है। ठीक 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 ठीक। ओके। मानसी ने कल बहुत अच्छे डायग्राम्स बनाए थे, मैंने ग्रुप में शेयर भी किए हैं, और मानसी की कॉपी को मैंने कल चेक भी किया है। पल्लवी वर्मा, स्क्रीन शेयर मत करो, अदरवाइज यू विल बी रिमूव्ड। पल्लवी शर्मा, पल्लवी वर्मा, अपनी स्क्रीन शेयर बंद करो। केवल 1 मिनट बचा है क्लास शुरू होने में। बाकी जो लोग भी कॉलेज आए थे कल या परसों, तो उनको एल्गी और फंजाई के डायग्राम्स बता दिए गए हैं और 7 दिन का समय दिया गया है। तो जो लोग अभी अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी पूरी नहीं कर पा रहे हैं या आराम से घर पे बैठे हुए हैं, उनको मैं बता दूं कि प्रैक्टिकल की कॉपी पूरी करने की हमने जो लास्ट डेट रखी है वो 15 नवंबर है। 15 नवंबर तक सभी की प्रैक्टिकल की कॉपी पूरी हो जाएगी, और जिनकी प्रैक्टिकल की कॉपी पूरी नहीं होगी 15 नवंबर तक, उनकी कॉपी बाद में चेक नहीं की जाएगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी पूरी कर लें। ये पल्लवी वर्मा 2 बार स्क्रीन प्रेजेंट कर चुकी हैं, अगर तीसरी बार स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं तो इनको रिमूव कर दीजिए और उसके बाद इनको अनुमति मत दीजिएगा क्लास ज्वाइन करने की। तो 11 बज गया है और मेरे ख्याल से क्लास शुरू करनी चाहिए। क्लास शुरू की जाए। ठीक, ओके। तो हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में वायरस की बात की थी और ये बताया था कि वायरस जो है वो लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, उनके बीच की कड़ी है। तो जो ना लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, उसको हम कहते हैं वायरस। वायरस से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो पहला ऑर्गेनिज्म आता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्लूरल है, जब बहुत सारे बैक्टीरियम होते हैं तब हम उनको बोलते हैं बैक्टीरिया। अगर हम सिंगुलर देखें, एक वचन, तो इसका बनता है बैक्टीरियम। तो बहुत सारे बैक्टीरिया, सिंगुलर, बैक्टीरियम। तो आज हम लोग बैक्टीरिया की बात करेंगे कि वायरस नॉन सेलुलर होते हैं, वायरस में सेल नहीं होती, और बैक्टीरिया यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक होते हैं। याद रखिएगा, बैक्टीरिया के बारे में एक ही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूं, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। ये बात आपको याद रखनी है। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। जितनी बार भी कोई और स्क्रीन शेयर करेगा, हमें अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करनी पड़ती है, इसलिए कोई भी बच्चा स्क्रीन शेयर ना करे। तो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। पहली लाइन आपको ये याद रखनी है सभी को।
ऑल बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब हम दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। पहले हम तीसरी स्लाइड पे चलेंगे। देखिए, मोस्ट बैक्टीरिया एग्जिबिट प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। ज्यादातर बैक्टीरिया में सेल प्रोकैरियोटिक होती है क्योंकि इनमें दे लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। हालांकि कुछ मेंबर ऐसे हैं, बट अ फ्यू मेंबर ऑफ द अनयूजुअल फाइलम प्लैंक्टोमाइसिटीज aquatic bacteria found in brackish, fresh and marine water have their genetic material surrounded by a membrane। बहुत कम बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं और जिनके अंदर कभी कभी जेनेटिक मटेरियल। देखो, जो भी स्क्रीन शेयर करेगा उसके बाद मुझे दोबारा स्क्रीन शेयर करनी पड़ती है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे गूगल मीट पे ऑनलाइन क्लास ली जाती है तो स्क्रीन शेयर के बटन पर मत आप कुछ भी करिए, वरना आपको यहां से निकाल दिया जाएगा। हर बार मुझे दोबारा स्क्रीन प्रेजेंट करनी पड़ती है। मोस्ट बैक्टीरिया एग्जिबिट प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर बिकॉज दे लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, but a few member of the unusual phylum Planktomycetes, that is aquatic bacteria found in brackish, fresh and marine water, they have their genetic material surrounded by a membrane। इनमें एक मेम्ब्रेन होती है। इनका साइज 0.2 से 2.0 माइक्रोमीटर होता है इन डायमीटर एंड 0.5 से 5.0 माइक्रोमीटर इन लेंथ। इनकी सेल वॉल इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, also termed as murin या म्यूकोपेप्टाइड, and gram negative bacterium contains an additional outer membrane। तो इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन की बनी होती है। और कभी कभी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम होते हैं इनके अंदर एक एडिशनल आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बैक्टीरियल सेल का, दैट इज ग्लाइकोकैलेक्स। दिस इज प्रेजेंट एक्सटर्नल टू द सेल वॉल एंड ऑल्सो नोन एज कैप्सूल। अगर ये जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, चूंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, आप सब जानते हैं कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, यानी कि हम बैक्टीरिया को एनिमल्स में नहीं पढ़ सकते क्योंकि इनमें सेल वॉल होती है और सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, इसीलिए बैक्टीरिया को प्लांट्स में पढ़ा जाता है। अगर इनमें ये सेल वॉल नहीं होती तो हम इसको एनिमल सेल में पढ़ते। तो इसको प्लांट सेल में पढ़ते हैं क्योंकि इनमें सेल वॉल होती है। और सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकान की या म्यूरिन की या म्यूकोपेप्टाइड की। और सेल वॉल के चारों तरफ कभी कभी ग्लाइकोकैलेक्स होता है। ये जो ग्लाइकोकैलेक्स है ये अगर बहुत टाइटली अरेंज होता है तो हम इसको कैप्सूल कहते हैं, और अगर ये लूजली अटैच्ड है सेल वॉल से तो हम इसको स्लाइम लेयर कहते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैक्टीरिया का। तो इनमें एक सेल वॉल होती है और सेल वॉल के भी बाहर, अभी हम डायग्राम आपको दिखाएंगे तो आपको उसमें देख के पता लगेगा कि ग्लाइकोकैलेक्स कहां पर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सेल वॉल के अंदर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि बैक्टीरिया की सेल में सबसे बाहर कैप्सूल, कैप्सूल के बाहर सेल वॉल, कैप्सूल के अंदर सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तो कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये जो तीन चीजें होती हैं, ये तीनों चीजें इसमें पाई जाती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होता है, इसके जो इनवेजिनेशंस होते हैं, यानी इनका जो अंदर फोल्डिंग होती है, उसको हम मीसोसोम कहते हैं। And they are found in both gram positive and gram negative bacteria, but prominent in gram positive। gram positive में ये ज्यादा होते हैं, prominent होते हैं। तो इनमें सबसे बाहर कैप्सूल हुआ,
या ग्लाइकोकैलेक्स। उसके बाद सबसे बाहर सेल वॉल हुई, सेल वॉल के अंदर ग्लाइकोकैलेक्स, ग्लाइकोकैलेक्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स होती हैं उनको हम कहते हैं मीसोसोम। इनमें साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोजन, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, गैस वेसिकल्स होती हैं, और ये हमेशा नहीं होते, लेकिन इनके साइटोप्लाज्म में ये चीजें पाई जाती हैं। ग्लाइकोजन इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ग्लाइकोजन, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ये इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है। इनमें सरफेस अपेंडेजेस होते हैं जिनको फ्लैजेला कहते हैं, फ्लैजेला से ये चलते हैं, फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, मूवमेंट होता है। फ्लैजेला से छोटे छोटे पाइलाई होते हैं जिनको जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, और फिम्ब्री होते हैं जो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तो सरफेस अपेंडेजेस में फ्लैजेला, पाइलाई एंड फिम्ब्री, इतनी चीजें हो गई। बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में सर्कुलर, मोस्टली सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है विदाउट बेसिक हिस्टोन प्रोटीन, बट एसोसिएटेड विद लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीअमीन्स, पॉलीअमीन से ये जुड़े होते हैं। तो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, हिस्टोन प्रोटीन की जगह पॉलीअमाइंस होते हैं। The region in bacterial cell that contains the bacterial chromosome is called nucleoid. अभी हमने आपको बताया कि बैक्टीरिया की सेल प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि इनमें प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये क्रोमोसोम हुआ। इसके अलावा इनमें कभी कभी प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या होता है? इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट, मोस्टली डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, ये सर्कुलर होता है और निगेटिवली सुपरक्वाइल्ड होता है। यानी बैक्टीरिया की सेल में एक तो मेन क्रोमोसोम होगा और एक उसके अलावा छोटा सा क्रोमोसोम और पड़ा होगा जो मेन क्रोमोसोम से अलग होगा, उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड और मेन क्रोमोसोम, दो टाइप के क्रोमोसोम इनमें होते हैं, एक तो मेन जो इनका न्यूक्लियस वाला क्रोमोसोम है और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो बैक्टीरिया में कितनी बातें समझ में आई आपको? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होता है ये, यानी कि इनमें जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता। इनका साइज लिखा हुआ है, ये होता है। सेल वॉल होती है जिसकी वजह से इनको प्लांट्स में पढ़ा जाता है। एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान, म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन, एक ही बात है। सेल वॉल के अंदर ग्लाइकोकैलेक्स होता है जो टाइटली अरेंज होता है तो कैप्सूल कहलाता है, लूजली अरेंज होता है तो स्लाइम लेयर कहलाता है। सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स होती हैं, जो अंदर की तरफ फोल्ड होती है, उसको मीसोसोम कहते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोजन, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, गैस वेसिकल्स होते हैं। जो सरफेस अपेंडेजेस होते हैं उनमें लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला, कॉन्जुगेशन के लिए पाइलाई और अटैचमेंट के लिए फिम्ब्री होते हैं। जो इनका क्रोमोसोम होता है वो मोस्टली सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। हिस्टोन के स्थान पर इनमें पॉलीअमीन्स होते हैं। तो बैक्टीरियल सेल का वो रीजन जिसमें क्रोमोसोम होता है उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ऐसा रीजन जो जिसमें ये डीएनए और क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और न्यूक्लियोइड हर उस न्यूक्लियस को कहेंगे जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, जो न्यूक्लियस पुराने टाइप का होगा, जो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, वास्तविक न्यूक्लियस नहीं होगा, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इनमें मेन क्रोमोसोम के अलावा कभी कभी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट भी होता है जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड के कारण इनका जो सेक्सुअल जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दिखाई देती हैं। जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है
उसको हम मेल सेल बोलते हैं। जिनमें प्लाज्मिड नहीं होता उनको हम फीमेल सेल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई आपके? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है? जी सर। हाँ भाई, बताओ क्या नाम तुम्हारा है जिसने कहा जी सर? जी उमेश कुमार। हाँ उमेश कुमार, बताओ क्या समझ में आया तुम्हें? सर ये बैक्टीरिया यूनिसेलुलर तथा प्रोकैरियोटिक होते हैं। वेरी गुड, शाबाश। ठीक, दूसरी हाँ, बात? इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। वेरी गुड, शाबाश। तीसरी बात? अ, सर चलो तुमने दो बातें बताई, तीसरी और तब तक नोट करो। सिया पांडे? यस सर। हाँ सिया पांडे, बताओ बैक्टीरिया को प्लांट्स में पढ़ते हैं या एनिमल्स में? सर प्लांट्स में। क्यों? सर क्योंकि इसमें सेल वॉल होती है। वेरी गुड, शाबाश। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सर प्लाज्मिड। बताओ स्नेहावस्थी? काय की बनी होती है सेल वॉल? सिया पांडे अपना माइक ऑफ करो। सर हाँ स्नेहा, ग्लाइकोक्लस सर ग्लाइकोक्लस सर सेल सेल वॉल वॉल किसकी बनी होती है? सर सेल वॉल लिपोपेप्टाइड और पेप्टाइड मैं की बनी होती है। जिससे पूछूंगा वो ही अपना माइक ऑन करेगा, बाकी लोग माइक ऑफ कर ले। जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। ठीक है स्नेहावस्थी, माइक ऑफ करो अपना। सर तुमने ध्यान, पेप्टाइड ग्लो तुम पढ़ नहीं पा रही हो। माइक ऑफ करो, सही से पढ़ के बताओ। सोनल यादव, सोनल यादव, जिससे मैं जिसका नाम लूंगा वही माइक ऑन करेगा, बाकी माइक ऑफ कर लो। सोनल यादव? नहीं है सोनल यादव मीटिंग में। साक्षी गुप्ता? सर हम बताएं? नाम बताओ पहले अपना। सर उमेश कुमार। हाँ उमेश कुमार, बताओ किसकी बनी होती है सेल वॉल? सर सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सेल वॉल के नीचे क्या होता है? सर ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, फिर से ध्यान दो, अभी दोबारा हम बताते हैं। चलो ठीक। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो जो मैंने आपको बताया है इसको दिखाता हूं, ठीक है? देखिए, देखिए डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है? ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। अब आप इस डायग्राम को गौर से देखिए। ये बैक्टीरियल सेल अब तक आप सब लोगों ने बना भी ली होगी, बना ली है ना? बहुत से लोगों ने बना ली होगी। आप इसमें गौर से देखो, इस बैक्टीरियल सेल में ये बीच में लाइन बनी हुई है। ये डिमार्केशन कर रखा है हमने, पार्टीशन कर रखा है। इस पार्टीशन में जो लेफ्ट में लिखे हुए हैं वो स्ट्रक्चर्स ऑलवेज प्रेजेंट, ये स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में हमेशा पाए जाते हैं। और जो राइट हैंड पे लिखा है ये स्ट्रक्चर समटाइम्स प्रेजेंट, ये कभी कभी पाए जाते हैं। अब आप देखिए जो स्ट्रक्चर्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं उसमें सबसे पहले नंबर वन पे हमारा जो कर्सर है कंप्यूटर में मूव कर रहा है उसे देखो, सेल वॉल। बैक्टीरिया में सबसे बाहर क्या होती है? सेल वॉल। वैसे तो सबसे बाहर कैप्सूल होता है, ये ग्लाइकोकैलिक्स, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। हमेशा क्या होती है? सेल वॉल। तो सबसे बाहर सेल वॉल। अब अगर आप इस सेल वॉल को गौर से देखें तो इसके नीचे लिखा है इट इज रिजिड स्ट्रेंथनिंग मटेरियल इज म्यूरिन। म्यूरिन की या पेप्टाइडोग्लाइकान की या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। सर उसके डायग्राम नहीं दिखाई। डायग्राम नहीं दिखाई दे रहा डायग्राम तुम्हें? नहीं सर। क्यों? अब दिख रहा है सर। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है। और बड़ा करें?
अब दिखा? हाँ सर। साफ दिख रहा है सबको? यस सर। अब देखो, आपको सेल वॉल दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है सर। सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही होगी, दिख रही है? जी जी। देखो, अगर आप सेल वॉल को देखोगे, देखिए, ये है, देखो ये है सेल वॉल, ये सेल वॉल है, दिखाई दी सबको? सर। ये सेल वॉल है, ठीक। और ये जो अंदर लाइन आ रही है, ये सेल मेम्ब्रेन है, दिख रही है सबको? यस सर। सर। हाँ, दिखाई दे रही है। सिया पांडे, तुमको दिख रही है सेल मेम्ब्रेन? ठीक। उसके बाद देखिए 70s राइबोसोम्स, ये 70s राइबोसोम्स है। 70s राइबोसोम्स का मतलब सेल कैसी होगी? प्रोकैरियोटिक होगी, ठीक है। उसके बाद देखो फूड रिजर्व, जो ग्लाइकोजन पार्टिकल हमने बताए थे आपको, ये ग्लाइकोजन पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं आपको, दिख रहे हैं? इसके बाद दिखाई दे रहा है ये हिस्सा जो है, ये ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये सर्कुलर होता है। इस ये जो है वो इसमें इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। और नीचे दिखाई दे रहा है साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म। तो देखिए, जो स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में हमेशा प्रेजेंट होते हैं, जो हमेशा प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, वो स्ट्रक्चर हुए सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, 70s राइबोसोम्स, फूड रिजर्व, डीएनए या न्यूक्लियाइड एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्लियर? ये स्ट्रक्चर हमेशा प्रेजेंट होते हैं। अब आइए स्ट्रक्चर समटाइम्स प्रेजेंट, देखिए। सबसे पहला स्ट्रक्चर लिखा हुआ है फ्लैजेला, फ्लैजेलम क्या काम करता Yes. है? लोकोमोशन का काम करता है। वो दिखाई दे रहा है तुम्हें? यस सर। ठीक, क्लियर कट दिख रहा है डायग्राम, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक। उमेश, तुम्हें दिखाई दे रहा है? जी सर, दिख रहा है। फ्लैजेला क्या काम करता है? Locomotion. लोकोमोशन। ये हमेशा प्रेजेंट होगा या कभी कभी? Sir, कभी कभी. हाँ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये Sometimes. these are the structures which are found sometimes, they are not always present। तो सबसे पहले उसमें क्या आया? फ्लैजेलम। Yes sir. अब इसके बाद दूसरा आया पाइलाई, ठीक। Yes पाइलाई से sir. भी, पाइलाई की तरह ही होते हैं फिम्ब्री, ये रिप्रोडक्शन में काम करते हैं। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कैप्सूल, देख रहे हैं आप कैप्सूल? Yes sir. ये कैप्सूल, ये जो कैप्सूल है, थोड़ी देर के लिए आप अपना माइक ऑफ कर लो सभी लोग। ये जो कैप्सूल है, इसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। अगर ये टाइट अरेंज है, तब हम इसको बोलते हैं कैप्सूल। माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। अगर ये ग्लाइकोकैलेक्स टाइटली अरेंज है, तो हम इसको बोलते हैं कैप्सूल। और अगर ये लूजली अरेंज है, तो हम इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। इतनी बात समझ में आ रही है? Yes sir, आ रही है. आ रही है। कौन बोला? सिया पांडे? नहीं, प्रिया गुप्ता. ठीक है प्रिया। अब इसके बाद देखो, फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन। कभी कभी बैक्टीरिया में जो पिगमेंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, तो ये फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स भी पाई जाती हैं। उसके बाद अगर आप नीचे गौर से देखोगे तो आपको दिखाई देगा मीसोसोम।
अब अगर गौर से देखो, ये जो सेल मेम्ब्रेन है जो नीचे चलती चली आ रही है, ये अंदर आके फोल्ड हो गई है, फोल्ड हो गई है। ये जो इनफोल्डिंग्स दिखाई दे रही है उंगलियों की तरह, इसी को हम बोलते हैं मीसोसोम। ये इंटेंशनली फोल्डेड एसोसिएटेड विद डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड हेल्प्स विद फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल। इससे नई सेल वॉल बनती है। तो ये मीसोसोम ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा पाए जाते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। उसके बाद नीचे आओगे तो मेम्ब्रेन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप देखो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन भी के लिए भी इसमें मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट हिस्सा लेता है। अब आप गौर से देखो कि जो स्ट्रक्चर हमने इधर बनाया था ऑलवेज प्रेजेंट में न्यूक्लियोइड, ये लिखा हुआ है न्यूक्लियोइड। यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वाला, इसको हम कह रहे हैं प्लाज्मिड। दिखाई दिया प्लाज्मिड सबको? यस सर। अब आप यस देखो, सर। अब आप गौर से देखो, न्यूक्लियोइड जो है यानी जो मेन डीएनए है, जो मेन क्रोमोसोम है, इट इज प्रेजेंट ऑलवेज। लेकिन जो प्लाज्मिड है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जो स्मॉल सर्किल ऑफ डीएनए है, इट इज प्रेजेंट समटाइम्स। तो बैक्टीरिया की सेल के अंदर दो टाइप के डीएनए या दो टाइप के क्रोमोसोम हुए। एक क्रोमोसोम तो उनका मेन क्रोमोसोम होता है जो हमेशा प्रेजेंट होता है, और दूसरा क्रोमोसोम छोटा क्रोमोसोम होता है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, क्रोमोसोम के अलावा पाया जाता है, और ये हमेशा प्रेजेंट नहीं होता, कभी कभी प्रेजेंट होता है। क्लियर? यस सर। एक बात इसमें और ध्यान रखना कि इस बैक्टीरिया की, ये जो बैक्टीरिया की सेल है, ऐसी सेल आपने कभी भी बनी हुई नहीं देखी होगी, ना ही इसको कोई बनवाता है। या तो ये मेरी किताब में होगी या बायोलॉजिकल साइंस में, ठीक है। और ये बहुत अच्छी सेल है ये बताने के लिए कि बैक्टीरिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है। अगर आप गौर से देखोगे तो इस बैक्टीरिया की जो ये किनारे हैं, ये वाला हिस्सा, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बिल्कुल चौकोर बना देते हैं। आपको चौकोर नहीं बनाने हैं, जैसे इसमें बने हुए घुमावदार, ऐसे ही घुमावदार आपको बनाने हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो किनारे हैं इसको घुमावदार ही बनाना, ये चौकोर नहीं होती। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहीं पर भी चौकोर नहीं होती, ऐसा नहीं होती ऐसे सीधे लाइन खींची फिर सीधी लाइन खींची, कहीं कोना नहीं होता कोई। तो इनको आप घुमावदार ही बनाएंगे। तो इतनी बात आपकी समझ में आई? यस डायग्राम सर। भी आपको Yes, समझ में आ sir. गया होगा, सबने बना भी लिया होगा, किताब भी जिनके पास हमारी होगी उनको समझ में आ रहा होगा। और ये चूंकि ये सिंह पांडे जैन में नहीं बना है डायग्राम, इसलिए दिक्कत है सारी। लेकिन जिन लोगों के पास भी ये डायग्राम होगा हमारा, उन लोगों के पास ये डायग्राम उनकी समझ में आ रहा होगा। और अब मैं जो है वो पूछना शुरू करता हूं और आप लोग बताना शुरू करेंगे, ठीक है? मैं पूछूं कुछ? जी। हाँ बताओ, जिसका नाम लूं मैं वही बताएगा मुझे। बताओ भाई, मानसी शर्मा, बैक्टीरिया में कैप्सूल हमेशा प्रेजेंट होता है या कभी कभी? सर कभी कभी होता है। ठीक, शाबाश। अब बताओ उमेश कुमार, बताओ प्लाज्मिड बैक्टीरिया में हमेशा होता है या कभी कभी? हमेशा सर। क्या ये सही बोल रहे हैं सिया पांडे? नो सर। तो प्लाज्मिड कब होता है? सर सर ये कभी कभी प्रेजेंट होता है। कभी कभी प्रेजेंट होता है। ठीक, वेरी गुड। यस सर। इन्होंने गलत बताया उमेश कुमार ने। बोधिका तुम बताओ मीसोसोम क्या होता है और ये हमेशा होता है या कभी कभी? सर मीसोसोम हाँ। कभी कभी प्रेजेंट होता है। ये ओके, बहुत ही ज्यादा फोल्डेड, इमेंसली फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। ये होल्डिंग बैक्टीरिया ऑफ व्हाट? इमेंसली फोल्डेड सर, क्या? ये किस चीज की इनफोल्डिंग्स होती हैं? these mesosomes actually the infoldings of? आई डोंट नो। You do not know? Cell membranes. Is it? हाँ, कौन बोला अभी? Sir, Achal. हाँ चल बोलो, किसकी इनफोल्डिंग Cell होती है? membrane. सेल These मेम्ब्रेन। are the शाबाश। foldings of cell membrane.
ओके, वेरी गुड, शाबाश। दीज आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो तुम ही बताओ फिर, ये क्या नाम तुम्हारा, आंचल, व्हाट इज न्यूक्लियोइड एंड इट इज प्रेजेंट ऑलवेज और इट इज प्रेजेंट समटाइम्स? व्हाट इज न्यूक्लियोइड? Sir, it is present sometimes, and nucleids are the membraneless bound बोधिका, तुम बताओ। nucleus. बोधिका, व्हाट आर न्यूक्लियोइड एंड इट इज प्रेजेंट ऑलवेज और समटाइम्स? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? नो, बहुत ही ज्यादा कट रही है। अभी बोलो। सर व्हाट प्लीज आर रिपीट द क्वेश्चन। न्यूक्लियोइड, व्हाट इज न्यूक्लियोइड एंड इट इज प्रेजेंट ऑलवेज और इट इज प्रेजेंट समटाइम्स? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, NUCLEOID। Yes, sir. Yes, sir. Nucleids are, sir, nucleids are irregularly shaped regions होते हैं, है ना? And these are always present in the bacterial cells. What are nucleoid? So these are membraneless bound nucleus. हाँ आजकल, you are absolutely correct. These are membraneless nucleus. So without cell membranes. Without cell membrane नहीं, without nuclear membrane. Nucleus is Without. surrounded by nuclear membrane. Okay. So there is no membrane at all. That is why they are known as nucleoid, and it is the basic character of a prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल इसलिए कहते हैं हम, क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि इनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, बताओ। अमर सिंह राठौर का नाम हमें दिखाई दे रहा है। अमर सिंह बताओ, सेल वॉल बैक्टीरिया में होती है या नहीं होती है, और होती है तो कभी कभी या हमेशा? अमर सिंह राठौर। हाँ बताओ, सेल वॉल होती है या नहीं होती बैक्टीरिया में? सर होती है। हमेशा या कभी कभी? हमेशा के लिए। हमेशा। किसकी बनी होती है? सेल वॉल। अंजलि गुप्ता। अंजलि गुप्ता का नाम दिखाई दे रहा है। अंजलि गुप्ता बताओ, सेल वॉल किसकी बनी होती है? तुम अपना माइक ऑफ कर लो अमर सिंह। म्यूरिन की। म्यूरिन की। Yes, और sir. दूसरा नाम? तब वो प्रोकैरियोटिक याद नहीं आ रहा। चैतन्य राज। सर अपना माइक ऑफ कर लो। पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकन और सर पेप्टाइडोग्लाइकेन। ओके ओके, एंड म्यूरिन। ठीक म्यूरिन। ठीक 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 ओके। ठीक। अब बताओ, दिया मिश्रा। दिया मिश्रा मौजूद हैं? दिया मिश्रा बताओ, व्हाट इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया? गौरी शर्मा। गौरी शर्मा, यस सर। बैक्टीरिया का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? कौन बताएगा? Glycogen. हाँ, ग्लाइकोजन। कौन बोला? Achal. हाँ चल, शाबाश। अब सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लो, माइक म्यूट करो, सभी लोग माइक म्यूट कर लो। तो ये हमने आपको बताया कि व्हाट इज बैक्टीरिया एंड व्हाट आर बैक्टीरिया एंड व्हाट द बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरिया सेल के बारे में मैंने आपको बताया। आज हम आपको बैक्टीरिया सेल के बारे में ही बता रहे हैं। इसके अलावा ये जो चीजें हैं वो आपको नोट करनी है। थोड़ा सा आप अपनी किसी और बुक से लेकर के नोट्स बना सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दो और आज की क्लास खत्म की जाती है। अगर एक बैक्टीरिया की सेल हर 1 मिनट में डबल हो जाती है और 60 मिनट में एक कटोरा पूरा बैक्टीरिया से भर जाता है, तो ये कटोरा आधा भरने में कितनी देर लगेगी?
एक बैक्टीरियल सेल हर 1 मिनट में डबल हो जाती है। पूरा कटोरा भरने में 60 मिनट लगते हैं, तो कटोरा आधा भरने में कितना मिनट लगेगा? आप अपने आंसर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। सर हाँ बताओ, कौन बोला? सर रूबी वर्मा। हाँ बोलो रूबी। सर 30 मिनट। 30 मिनट। बोधिका, why you are changing your answer? Because it makes more sense कि Because it it will makes more sense. Your internet is I did not working with pay your brain. attention. I You did did not not pay pay attention. attention. Your internet is not working and your brain is also not working. I Huh? don't know, sir. It You don't will know? take 59 minutes. It will take 59 minutes. Yes, sir. क्योंकि बैक्टीरिया की सेल हर 1 मिनट में डबल हो रही है। तो 1 मिनट में जितनी उसकी संख्या होती है, जो नंबर होता है, वो ठीक 1 मिनट के बाद डबल हो जाता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो अगर 59 मिनट्स में कटोरा आधा होगा और जैसे ही 60वां मिनट आएगा कटोरा पूरा भर जाएगा, क्योंकि हर 1 मिनट में सेल डबल हो रही है। तो जो लोग 30 मिनट इसका आंसर देख रहे हैं, 30 मिनट इसका आंसर एकदम गलत है। 59 मिनट इसका आंसर है। ये आईएएस और पीसीएस प्री में कई बार पूछा जा चुका है, नीट में पूछा जा चुका है, और मैंने भी इसको कई बार अपने जो क्विज में बनाता हूं उसमें मैं इसको पूछता हूं। इस क्वेश्चन को ये मिलेगा, काहूत में भी मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो आप, कोई बात नहीं रवि कुमार, ये चलता रहता है। इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे आपको, ये होगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। फिलहाल हम आपको सिर्फ इतना ही पढ़ा रहे हैं आज की डेट में, ताकि आप बैक्टीरियल सेल को समझ जाएं। अब आप मुझे बताओ कि इस बैक्टीरिया सेल में आपको लगता है कोई ऐसी बात पूछने वाली, तो यू आर मोस्ट वेलकम। कोई भी आदमी कुछ भी बात पूछे, जिसको कुछ भी पूछना हो या लगता है उसे कि मैं कुछ पूछेंगे। Yes, Bodhika, T stands for type. That means you have done the quiz I posted in the group. Have you done or not? Yeah, that's good. किसी को कोई सवाल पूछना हो बैक्टीरियल सेल के बारे में, या कुछ बात समझनी हो, जानना हो, तो मुझे बताएं। नहीं तो आपकी नेक्स्ट क्लास 5 मिनट बाद शुरू हो जाएगी। और कॉलेज में 1 से 2:30 के बीच में आते रहें, तो आपका जो प्रैक्टिकल वाला काम है वो आपका होता रहेगा।